बहुत समय पहले एक विशाल और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां शेर, हाथी, बाघ, बंदर, खरगोश, हिरण और न जाने कितने पक्षी थे। सभी अपने अपने तरीके से जीवन जीते थे। जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर भालू भी रहता था। उसका नाम था गेरू गेरू भालू। ताकतवर तो था, लेकिन थोड़ा गुस्सैल और अक्खड़ स्वभाव का था। उसे लगता था कि उसके जैसा बलवान जंगल में कोई नहीं है। अगर वह चाहे तो किसी को भी डरा सकता है। उसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आवाज मधुर और दिल बहुत दयालु था। वह सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। गेरू भालू को अक्सर लगता था कि इतने छोटे प्राणी का जंगल में कोई महत्व ही नहीं है, जबकि चिंकी को विश्वास था कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी का जीवन में एक मकसद और ताकत होती है। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत तेज थी और जंगल के सारे जानवर पानी की तलाश में यहाँ वहां घूम रहे थे। भालू गेरू तालाब की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर पानी ढूंढ रही है। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे परों से क्या होगा? तुम इस जंगल में जी भी कैसे लेती हो? तुम्हें डर नहीं लगता इतने बड़े जानवरों से? चिंकी ने शांत स्वर में जवाब दिया, भालू भैया, छोटा होना कमजोरी नहीं है। हर किसी की अपनी एक खासियत होती है। आपके पास ताकत है और मेरे पास मेहनत और हिम्मत। गेरू जोर से हंस पड़ा। हिम्मत? हा 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 हा। तुम्हारी जैसी नन्ही सी चिड़िया हिम्मत की बातें करती है। जब शेर दहाड़ेगा तो तुम कहां भागोगी? तुम्हारे जैसे छोटे जीव का कोई महत्व नहीं। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, समय आने पर देख लेना। कभी कभी छोटी सी मदद भी बड़ी मुश्किल हल कर देती है। जंगल में संकट दिन बीतते गए। एक दिन जंगल में बहुत भयानक तूफान आया। आंधी और बारिश से पेड़ गिरने लगे, नदियां उफान मारने लगी। कई जानवर अपनी अपनी जगहों से भागकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने लगे। गेरू भालू उस समय अपने घर के पास की गुफा में था। अचानक एक बड़ा पेड़ आकर उसकी गुफा के सामने गिर गया और रास्ता बंद हो गया। अब गेरू अंदर फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पेड़ हटाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। चाहे जितना जोर लगाओ, हिलता तक नहीं। गेरू गरजते हुए बोला, ओह, अब मैं क्या करूं? इतने ताकतवर होते हुए भी यहां फंसा हूं। उसी समय चिंकी चिड़िया वहां से उड़ती हुई गुजरी। उसने देखा कि गेरू गुफा में कैद हो गया है। चिंकी तुरंत पास आकर बोली, भालू भैया, परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूंगी। गेरू ने व्यंग्य में कहा, हाँ हाँ, तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारी छोटी सी चोंच और पर क्या कर पाएंगे? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चिंकी ने दृढ़ता से कहा, भैया, मैं छोटी हूं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है? आप हार मत मानो। छोटी कोशिश, बड़ा असर। चिंकी ने तुरंत उड़कर पास के पेड़ों से अपने दोस्तों को बुलाया। गिलहरी, कुछ और चिड़ियाओं और यहाँ तक कि छोटे छोटे चींटे भी आ गए। सभी ने मिलकर पेड़ की शाखाओं को काटना और पत्तों को हटाना शुरू किया। गिलहरी टहनियां कुतरने लगी। चींटे छोटे छोटे टुकड़े ले जाकर अलग करने लगे। चिड़ियाओं अपनी चोंच से पत्ते हटाने लगी। गेरू यह सब देख रहा था और आश्चर्यचकित था। उसने सोचा, मैं अकेला पूरी ताकत लगाकर पेड़ नहीं हटा पाया, लेकिन ये छोटे छोटे जीव मिलकर धीरे धीरे रास्ता साफ कर रहे हैं। कुछ ही देर में गुफा का रास्ता खुल गया। गेरू बाहर निकल आया। वह हैरान रह गया। गेरू ने शर्मिंदा होकर चिंकी से कहा, बहन, आज मुझे समझ में आया कि छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। असली ताकत एकता और समझदारी में है। तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारा हौसला बड़ा है। आज अगर तुम मदद न करती तो शायद मैं हमेशा के लिए अंदर फंस जाता। चिंकी मुस्कुराई और बोली, भालू भैया, हमें कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर किसी का अपना महत्व है। जैसे आपकी ताकत बड़े काम आती है, वैसे ही हमारी मेहनत और समझदारी भी काम आती है। गेरू ने चिड़िया को प्रणाम किया और कहा, अब से मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। तुमने मुझे आज सबसे बड़ी शिक्षा दी।